अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम यसम फ़ारूक सागरी है। आज की जो मैं कहानी सुनाने जा रहा हूँ उसका उन्वान है जान का सदका माल। जान का सदका माल ये कहानी मौलाना रूमी ने लिखी है। जैसा कि पहले भी बता चुका हूँ, मौलाना रूमी ईरान के मशहूर शायर थे। एक दफ़ा का ज़िक्र है कि हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के पास एक नौजवान आया और दरख्वास्त की कि ए अल्लाह के नबी, मैंने सुना है कि आप तमाम हैवानात और परिंदों की बोलियां जानते हैं। आप ये फ़न मुझे भी सिखा दीजिए ताकि मैं जानवरों की बोलियां सुनकर खुदा की मार्फत हासिल कर सकूं। क्योंकि बनी आदम की ज़ुबानें तो खाने पीने और फ़रेब व दगा के धंधे ही में लगी रहती हैं। मुमकिन है हैवानात अपने पेट भरने के लिए कुछ और तदबीरों पर अमल करते हों। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपने नूर बसारत से इस नौजवान के जहन में छुपी हुई असल बात देख ली और फरमाया, इस ख्याल से बाज रह, इसमें बेशुमार ख़तरात हैं। जानवरों की बोलियां सीखकर खुदा की मार्फत हासिल नहीं होती, इसके लिए खुदा ही से रुजू करना पड़ता है। मगर वो बाज ना आया और ज़िद करता रहा। तब हज़रत सुलेमान ने बारगाह इलाही से रुजू किया और अर्ज़ किया कि या इलाही, तू बेनियाज है। ऐसा मालूम होता है इस नौजवान को शैतान ने गुमराह कर दिया है। बता मैं क्या करूं? अगर उसे बोलियां सिखा दूं तो ये बात उसके हक़ में बेहतर ना होगी। अगर मैं उसे बोलियां सिखा दूं तो ये बात उसके हक़ में बेहतर ना होगी, और अगर ना सिखाऊं तो उसका दिल टूट जाएगा। हक़ ताला ने हुक्म दिया कि ए सुलेमान, तुम इस नौजवान की ख्वाहिश पूरी कर दो, क्योंकि ये हमारी सुन्नत है कि हम किसी की दुआ रद्द नहीं करते। ये हुक्म मिलने के बाद हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक बार फिर उसे समझाया कि खुदा ने इजाज़त तो दे दी है, मगर तेरे हक़ में बेहतर यही है कि ये ख्याल जहन से निकाल दे और खुदा से डर, क्योंकि ये पट्टी तुझे शैतान मरदूद ने पढ़ाई है। इस बात का उस नौजवान पर सिर्फ इतना असर हुआ कि वो कहने लगा, बहुत बेहतर, मैं तमाम जानवरों की बोली सीखने से बाज आता हूँ, लेकिन कम से कम उन दो जानवरों की बोलियां तो ज़रूर सिखा दीजिए, एक कुत्ता और एक मुर्ग जो मैंने पाल रखे हैं, एक कुत्ता और एक मुर्ग। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया, अच्छा जा, आज से इन दोनों हैवानों की बोली का फ़न मैंने खुदा के हुक्म से तुझे अता किया। वो नौजवान खुश घर वापस आया और अगले रोज़ अपने पालतू जानवरों की बातें सुनने के लिए दरवाजे के करीब खड़ा हो गया। अंदर से खादमा आई, उसने जो बचा खुचा खाना था रात का, रोटी का टुकड़ा बाहर फेंक दिया। उसी वक्त मुर्ग आया और रोटी का टुकड़ा उठा लिया। कुत्ते ने मुर्ग से कहा, तू बड़ा लालची है, दाना दूंगा चुपकर अपना पेट भर सकता था, ये रोटी का टुकड़ा मेरे हिस्से का था, वो भी तूने उछक लिया। मुर्ग ने कुत्ते का शिकवा सुना तो जवाब दिया, इस बासी रोटी का रंज ना कर, ज़रा सब्र से काम ले, कल हमारे मालिक का घोड़ा मरने वाला है, उसका गोश्त खूब पेट भर कर खाना। इस नौजवान ने फौरन घोड़े को खोला और बाजार में ले जाकर बेच दिया। अगले रोज़ फिर ऐसा ही हुआ। मुर्ग ने रोटी का टुकड़ा हड़प कर लिया। आखिर इसने मुर्ग से कहा कि तू बड़ा चालाक है, घोड़ा तो मालिक ने बेच दिया, तू बड़ा झूठा है। मुर्ग बड़ा बाखबर था, उसने कहा, घोड़ा तो मरने वाला ही था, यहाँ ना मरा, दूसरी जगह जाकर मर गया, हमारा आका नुकसान से तो बच गया। फिक्र ना कर, कल इंशाअल्लाह उसका ऊँट मर जाएगा, फिर तेरी पांचों घी में और सर कढ़ाई में होगा। नौजवान ने ये सुनकर फौरन ऊँट को भी बेच दिया। दिल में खुश था कि इन जानवरों की बोलियां सीखकर फ़ायदे ही में रहा। हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने तो ख्वामखा ही डरा दिया था। अगर इसी तरह अगली दफ़ा आका ने अपने ग़ुलाम को भी बेच डाला, अरे बारी ग़ुलाम की आ गई, या ग़ुलाम मरेगा, तो आका ने फ़ौरन ग़ुलाम को ले जाके बाज़ार में बेच दिया। इसके बाद मुर्ग ने खबर दी कि आज हमारा आका खुद मरने वाला है, फिर उसके वारिस गाय ज़िबह करेंगे और देगे चढ़ेंगी और फिर खूब गोश्त खाने को मिलेगा। अफसोस, घोड़ा, ऊँट और ग़ुलाम की मौत हमारे बेवकूफ़ आका की जान का बदला थी। ये जो तीन देर, घोड़ा, ऊँट और ग़ुलाम की मौत हमारे बेवकूफ़
बेवकूफ़ आटा के आका की जान का बदला थी, यानी कि सदका था, वो उसकी जान का सदका था, मगर उसने इन सबको बेचकर पैसे खड़े कर लिए और अपनी जान गंवा दी। कैसी रही ये कहानी? आप ज़रूर इसमें कमेंट्स करें ताकि मैं अगली कहानी की तैयारी करूं। शुक्रिया।